अगर इस बदलते मौसम में आप भी खांसी जुकाम से परेशान हैं, दवाई करा करा कर थक गए हैं, कोई असर नहीं हो रहा है, दिन भर छींकते रहते हैं, ना नींद आती है, सर में दर्द रहता है, परेशान रहते हैं, खांस खास कर परेशान हो गए हैं, तो आज मैं आपके साथ एक आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कोई ऐसा वैसा ये काढ़ा नहीं है, आयुर्वेदिक नुस्खा है, आयुर्वेद के हिसाब से बनाया गया है। बनाना भी बहुत आसान है और इसे बच्चे से बुजुर्ग तक कोई भी ले सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वैसे तो हमें इसके लिए सोंठ लेनी होती है जो सूखी अदरक होती है, पर अगर नहीं है तो आप इस तरह से अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा यहाँ पे ले लिया जिसे ऑलरेडी मैंने छील लिया था और धो लिया था। उसके बाद हमें 4 से 5 काली मिर्च के दाने यहाँ पर लेने हैं। ये दोनों ही चीज़ें गले के लिए और जुकाम के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अगर आपके पास सोंठ है तो आप उसमें से छोटा-सा टुकड़ा इसमें तोड़कर डाल सकते हैं क्योंकि जो सोंठ होती है ना वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अगर वो हो तो वो ले तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा आपको लेना है, छोटा-सा टुकड़ा लेना है क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है। सर्दियों में आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं पर अभी गर्मी का टाइम है, गर्मी कर सकते हैं, सारी चीज़ें गर्म तासीर की होती हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, इसे इस तरह से कूट लेना है, एकदम बारीक कर क्रश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे एकदम इस तरह से कूट लिया है अच्छे से, ताकि जब हम इसका काढ़ा बनाएं तो आसानी से ये उसमें इसका जो फ्लेवर है वो चला जाए। अगर आप ड्राई जिंजर पाउडर ले रहे हैं या ड्राई जिंजर ले रहे हैं तो इसको आप बना के स्टोर करके भी रख सकते हो, तो बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरक ले रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। इसे अब मैं साइड में रखती हूँ। इस काढ़े की जो सबसे ख़ास चीज़ है वो है मुनक्का। अब मुनक्का क्या होता है, जैसे किशमिश होती है ना, ये उसी का बड़ा रूप होता है। इसका जो कलर है वो डार्क कलर का होता है, ब्राउन कलर का, इस तरह से डार्क कलर का। और आपको किशमिश बिल्कुल नहीं लेनी है, मुनक्का ही लेना है इस रेमेडी के लिए। ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है और इसमें मुनक्के का जो काम है वो खांसी जुकाम को ठीक करना है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, 4 मुनक्का आपको लेना है। वैसे मैं इसका ऑनलाइन लिंक भी आपको दे दूँगी, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं अगर नहीं मिलता है। और वैसे परचून की दुकान पे भी आसानी से मिल जाता है, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 4 मुनक्का लेना है और इसके अंदर ना बीज होते हैं, इस तरह से प्रेस करके इसके बीज को आपको आसानी से इस तरह से निकल जाता है, इसे निकाल लेना है, बीज इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं चारों के ही इस तरह से बीज निकाल लेती हूँ। जैसे किशमिश होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से होता है, पर किशमिश नहीं होती है। किशमिश से ये बड़ा रूप होता है और थोड़ा सा इसका मतलब इसके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। तो किशमिश आपको बिल्कुल नहीं लेनी है क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि हम किशमिश ले सकते हैं, तो कोई किशमिश नहीं लेनी है, आपको मुनक्का ही लेना है इस रेमेडी के लिए। तो ये आपको ड्राई फ्रूट वगैरह की दुकान पे भी आसानी से मिल जाएगा। 4 पीस यहाँ पे लिए मैंने, एक जने के लिए यहाँ पे मैं ये काढ़ा तैयार कर रही हूँ। तो गैस को ऑन करेंगे, कोई भी बर्तन रख लीजिए, चाय वाला पैन रख लीजिए, उसके अंदर 1 गिलास पानी आपको इस तरह से ऐड कर देना है। अब 1 गिलास पानी जब हम ऐड करेंगे तो ये काढ़ा बनने के बाद क्या होता है, हम इसे इतना पकाना होता है कि आधा रह जाए। तो 1 कप हमें तैयार करना है। तो जो हमने अदरक और दालचीनी, काली मिर्च को कूट के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे हमने पानी डाला उसके बाद ये ऐड कर दिया। अब इसे पकने देंगे अच्छे से। और साथ ही जो हमने बीज निकाल के रखे थे वो मुनक्का भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ताकि जितनी भी चीज़ हम इसमें ऐड करें सबका जो फ्लेवर है वो इस काढ़े में आ जाए और इसे पकने देंगे। तो यहाँ पे ये उबलना शुरू हो गया है, इसे अच्छे से पकाना है। और इसमें टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे गुड़ डाल रही हूँ। और जो शुगर पेशेंट है वो गुड़ को अवॉइड करेंगे, वो गुड़ नहीं डालेंगे। बाकी सभी लोग गुड़ डाल सकते हैं और जो गुड़ होता है वो भी खांसी जुकाम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे इसे हमें पका लेना है जब तक कि ये जो पानी है वो आधा न रह जाए और जो गुड़ है वो भी अच्छे से घुल ना जाए। तो इसे एक काढ़े की तरह बनाना है, अच्छे से पकने दीजिए। जब आधा रह जाए तब हमें गैस को बंद कर देना है। और ये अभी हमारा काढ़ा तैयार नहीं हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें जानी बाकी हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसे छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है, आपको इसी तरीके से कप लेना है और इसके अंदर इसे छान लेना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा 1 बड़ा गिलास भर के पानी डाला था, आप देख सकते हैं ये कितना कम रह गया है। तो ऐसे ही काढ़ा तैयार होता है, जब भी हम उबालते काढ़े को तो आधा रह जाना चाहिए, तभी वो इफ़ेक्टिव होता है। तो यहाँ पे इसे मैंने छान लिया है और जो मुनक्का था ना वो हम उसमें से निकाल लेंगे। मुनक्का को आपको फेंकना नहीं है, वापस से इसी के अंदर इस तरह से डाल देना है।
तो जो मुनक्का है इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं और इसको वापस से डालना है और इसे जब हम पिएंगे ना काढ़े को, तो मुनक्का फेंकना नहीं है, इसे चबा चबा कर खाना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 15 बूंदे नींबू की, नींबू का रस हमें डालना है। जो नींबू का रस होता है एंटीबैक्टीरियल होता है, गले में आपकी खांसी हो रही है बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। अच्छा, जिन लोगों को खट्टे से आपको लगता है कि खट्टे से हमें एलर्जी है, खट्टा नहीं, तो वो अवॉइड कर सकते हैं नींबू को। वैसे खट्टे से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो जल्दी मर जाते हैं। तो इस तरह से 15 बूंद डालनी है और छोटे बच्चे को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं तो कम भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में मैं इसमें बादाम के फ्लेक्स डाल रही हूँ। बादाम को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये टोटली ऑप्शनल है, पर डालेंगे तो आपको ये काढ़ा पीने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस काढ़े को आप बच्चों को भी दे सकते हैं, पर बच्चों को दे रहे हैं तो कम क्वांटिटी में देना है, पूरा भर के नहीं देना है। इसे 3 से 4 बार में थोड़ा-थोड़ा करके बच्चों को दे सकते हैं। बड़े ले रहे हैं तो 1 कप पूरा ले सकते हैं और 1 दिन में 2 से 3 बार आप इसे पी सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मेरे घर में तो मैं सभी को इस तरह के बहुत सारे काढ़े देती हूँ और बदल-बदल के अभी 2-4 दिन पहले भी मैंने एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक काढ़ा आपके साथ शेयर किया था। अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वो भी बहुत ईज़ी है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो आप इस काढ़े को बनाकर ट्राई करिए और लिख के बताइए कि ये काढ़ा आपको कैसा लगा, इफ़ेक्टिव था या नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।